मुंबई मेरी जान। और मुंबई की लाइफलाइन पकड़ के मैं चल पड़ा था उस राजा के पास। ये कहानी एक ऐसे राजा की जो कि मुंबई से लेके महाराष्ट्र से लेके इंडिया तक सब इस राजा के पास जाना चाहते और अपना माथा उसके पैरों पे रखना चाहते, जो कि सारी दर्द सारी इच्छा उसको बता देते। मैं भी जा रहा था इन्हीं लोगों की तरह उसी राजा के पास, जो कि उनके पैरों पर सर रखने के लिए घंटों तक लाइन में खड़ा होना पड़ता है। आखिरकार वो घड़ी आ चुकी थी जो कि राजा के पैरों पर अपना सर झुकाने का मौका हमें मिल गया था। तो मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गया था जो कि सैकड़ों भाविक अपने दर्द उस राजा को बताने के लिए आते। तो मैं भी चल पड़ा उसी राजा की ओर, जो कि इन्हीं सारे भाविकों में से मैं भी एक था। मन ही मन अलग से एक बेचैनी और अलग सा एक चेहरे पे उत्साह, जो कि हर कोई महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि उस राजा तक जाने के लिए हर किसी को मौका नहीं मिलता, जो कि घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं। और हमें कुछ देर लाइन में खड़े होने के बाद वो मौका मिल गया था। फिर भी इतने भीड़ में हम लोग 10-15 मिनट भी खड़े नहीं हो पाए, जो कि कुछ भाविक पहले से ही घंटों तक खड़े थे, हमारे आने से पहले से ही। 1 week later. फाइनली अपन पहुंच चुके हैं अंदर। जो दादा है उसने छोड़ा है अपने को, तो चलो देखते हैं अभी कैसे होता है अंदर। लेवल 1 अपना क्लियर हो चुका है, अभी लेवल 2 और लेवल 3 बाकी है। तो चलो जाते हैं। तो फाइनली ये जगह पहचानते हो, इधर अपन आए थे चिंतामणि के ब्लॉक पे। तो अपन जा रहे हैं अभी सीधा अंदर, देखते हैं अभी आगे जाके क्या होता है। वॉइस आ रहा नहीं आ रहा मुझे कुछ पता नहीं तुम लोग को। तो जाते हैं। और पब्लिक देखो, खाली पब्लिक। अपन जा रहे सीधा चरण स्पर्श के लिए। वो भी पापा का कौन सा पैर मिलता है वो पता नहीं मेरे को भी। तो जाते हैं अभी, जितना होएगा उतना देखेंगे और शूट करेंगे। और डायरेक्ट ब्लॉग चालू किया है, वॉइस आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं मेरे को भी। लगता है सीधा बैक स्टेज से एंट्री मारेंगे अपन। तो देखते हैं अभी कैसा होएगा। किधर से जा रहा है अभी पता नहीं मेरे को भी। क्या बोला तूने? तो देखते हैं बाप्पा कितना दर्शन देते और कैसा देते। फाइनली अपन पहुंच चुके हैं, सीधा एंट्री। तो हाँ, मैं इसी राजा की बात कर रहा था जो कि सैकड़ों भाविक इस राजा के दरबार में आने की अपनी इच्छा रखते हैं। तो देखते हैं इसकी स्थापना और इसका नाम। गणेशोत्सव के दौरान लालबाग का राजा की मूर्ति की स्थापना की परंपरा 1934 से निभाई जा रही है। लालबाग का राजा गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती। को नवसाचा गणपति के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान गणेश का यह स्वरूप साधक के सभी मन्नतें पूरी करता है। इसी वजह से लालबाग का राजा को मन्नत का राजा कहा जाता है। और लालबाग का राजा की कहानी 1930 से दशक की शुरुआत से शुरू हुई थी, जब स्थानिक भक्तों द्वारा पहली मूर्ति बनाई गई थी। तब से यह एक साधारण भेंट से बढ़कर मुंबई की सबसे अधिक देखने वाली और पूजने वाली गणेश मूर्ति में से एक बन गई है। भक्तों की श्रद्धा की वजह से भगवान होता है। लालबाग का राजा मुंबई की शान और प्रतिष्ठा है। इस साल लालबाग का राजा की प्रतिमा
की ऊंचाई लगभग 18 से 20 फीट है। यह भव्य तरीके से बनाई जाती है। लालबाग के राजा की मूर्ति कामली परिवार बनाता है। कामली परिवार के मूर्तिकारों को पीढ़ियों से यह जिम्मेदारी दी गई है। मूर्ति बनाने की शुरुआत साल 1965 से शुरू हुई थी। वर्तमान से रत्नाकर और उनके बेटे कामली आर्ट में मूर्ति बनाने की और उसकी सुरक्षा करते हैं। आखिरकार वो घड़ी आ गई थी जो कि बाप्पा के पैरों पे अपना माथा रखने के बाद जो सुकून मिला था वो मैं बता नहीं सकता, जो कि हर भाविक बाप्पा के पैरों पे अपना माथा रखने की ख्वाहिश रखता है। दोस्तों ये चरण स्पर्श की लाइन है कि कौन सी है पता नहीं, पर भीड़ देखो और हमारे 5 मिनट में दर्शन हो गए हैं। बाप्पा की कृपा फर्स्ट टाइम लालबाग, इससे पहले भी आया था पर चरण स्पर्श नहीं हुए थे। और और ये इधर प्रसाद। फर्स्ट टाइम लालबाग का प्रसाद और लालबाग के चरण स्पर्श हो गए हमारे फाइनली। और आपको दिखाता हूँ कि मैजिक मेरे को जय भोसले चॅनलला सबस्क्राईब करा, फॉलो करा, भावाला सपोर्ट करा। जय भवानी, जय शिवराय, जय शिवराय। और फाइनली जय भोसले अपने को मिल गया था इधर, तो एक और मुलाकात और कोई मिलेगा यही। चलो बाय बाय। अभी जा रहे हैं हम लोग गणेश गली, तो देखते दर्शन कैसे होता है और बाद में देखेंगे। बाय बाय। लालबाग का दर्शन होने के बाद हम निकल पड़े थे गणेश गली की ओर, मतलब मुंबई का राजा। मुंबई के लालबाग में स्थिर गणेश गली के गणपति यानी मुंबई का राजा करके जाना जाता है। मुंबई का राजा गणेश उत्सव में एक स्थापित होने वाले सबसे पुराने मंडलों में से एक मंडल था। इसकी स्थापना साल 1928 में हुई थी। हर साल मुंबई का राजा अपने अनोखे थीम में भक्तों को आकर्षित करता है। बहुत भीड़ हो गई थी, फिर भी हम लाइन में खड़े थे। गणेश गली के राजा के दर्शन लेने के लिए हमें कम से कम 1.5 से 1 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा था। आखिरकार हमें गणेश गली के राजा के दर्शन लेने के लिए अंदर एंट्री मिल गई थी, जो कि बहुत सारी भीड़ में इधर उधर करके हम आ चुके थे अंदर। अगर आप उज्जैन नहीं जा पा रहे हो तो आ जाओ गणेश गली में, जो कि साक्षात महाकाल के दर्शन आपको करा देगा। इस साल गणेश गली में श्री महाकालेश्वर मंदिर यानी कि उज्जैन की थीम तैयार की गई है, वो भी हुबेहूब उज्जैन के महाकाल की तरह ही। तो आप अगर उज्जैन नहीं जा पा रहे हो तो आ जाओ गणेश गली में और महाकाल के दर्शन कर लो। और देखते ही देखते फाइनली हमें गणेश गली के राजा के यानी कि मुंबई के राजा के दर्शन हमें बहुत ही अच्छे तरह से मिल गए थे। और मुंबई के राजा के दर्शन होने के बाद हम निकल पड़े थे ऐसे ही एक राजा के पास। मुंबई के राजा के दर्शन होने के बाद हम निकल पड़े थे ऐसे ही एक राजा के पास, जो कि जाना जाता है राजा तेजुकाया का करके जाना जाता है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इस मंडल को 58 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। और राजा तेजुकाया की मूर्ति इतनी खूबसूरत थी कि हम देखते ही रह गए।
उसके बाद हम गए थे खेतवाड़ी चौथी क्रेन क्रॉस लेन सार्वजनिक मंडल के पास। वर्ल्ड कप ट्रॉफी का उन्होंने थीम तैयार किया हुआ था। ये भी बप्पा की मूर्ति बहुत बड़ी थी, जो कि देखते ही रह गए हम लोग। तो बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक शेयर और बेल आइकन ऑन करके रखिए ताकि आपको आने वाली ब्लॉग तुरंत पता चल जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्द से जल्दी शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट में लिखना ना भूले, गणपति बप्पा मोरया।